नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत आरती सिंह आंटी जी उपस्थित हैं। मेरे साथ डॉक्टर नीजा अरोड़ा आंटी जी जुड़े हुए हैं। मैं और डॉक्टर नीजा आरती आंटी से किसी विषय पे बात करेंगे। जय गुरुजी आरती आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर रूबरू आप सबको देखते हुए। गुरु महाराज की कृपा है, कृपा बने रहे। आंटी थोड़ा सा ये पूछना चाहते थे कि जब से महाराज ने आपको कनेक्ट किया है तो आपकी लर्निंग क्या क्या रही हैं? अंकल वेरी गुड क्वेश्चन। महाराज से जब हम जुड़े, शायद हम उस समय कुछ ज्यादा नहीं सीखे, लेकिन महाराज बिना बोले जब उन्होंने अपना चोला छोड़ा, उन्होंने जो सिखाया, जो सिखा रहे हैं और जो हम आज सीख रहे हैं, उस वो तो बहुत कुछ सीख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो महाराज ब्लेसिंग करते हैं, जो मैंने देखा है अपने लिए, अपने ऊपर और अपने जो क्लोज लोग हैं, जो महाराज की संगत हैं, बहुत लोग चेंज हो गए हैं। पहले उनका बिहेवियर कैसा था, मेरा अपना, और सबसे बड़ी बात मेरे साथ जो चेंज हुई है, मेरे माइंड में जजिंग बहुत चलती थी। किसी को देख लिया तो बोला, ओ इसको तो समझ नहीं है, या ये तो मोटी है, जो भी, मतलब हमारा माइंड ना बहुत अपने आप को सुपीरियर जब समझता है ना, तब वो ऐसे सोचता है। लेकिन महाराज ने ये चीज हटा दी है कि जो भी आपके पास है, अगर वो आपकी शक्ल है या अकल है या कुछ भी है, वो सब मेरा दिया हुआ है। इसमें कोई उनको ये वैसे ही पसंद नहीं है कि हम अपने आप को अहंकार में आ जाए, अहंकार ही बोलेंगे। एंड मैंने इतनी संगत देखी है जो पहले कैसी थी और आज इतनी प्यारी, इतनी अच्छी हो गई है कि लोग कहते हैं ये कमाल की लेडी है। सो हमें बिफोर एंड आफ्टर पता है कि महाराज कैसे उनको भी चेंज कर कर चुके हैं और हमें भी चेंज कर रहे हैं। एक तो ये है। एंड बिना बोले ये महाराज जो सिखाते हैं, पहले हमने किताबें पढ़ी या कोई क्लास ज्वाइन करी या जो भी लोगों की नॉलेज सुन के करी, लेकिन हमारे महाराज तो बिना बोले सिखाए जा रहे हैं, बिना बोले हमें चेंज कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन महाराज की दी हुई है। बिल्कुल ठीक है आंटी आपने। आरती आंटी। हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी। आपने बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया है आरती आंटी। आप कह रहे हो कि बाहर की दुनिया बदल गई है, मैं कहती हूँ कि गुरु जी ने हमारा अंदर चेंज कर दिया है। एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन इंटरनल सेल्फ। इट्स अ मिरर टू व्हाट यू आर एग्जैक्टली। 100%। तो हाँ जी। आपको ज्यादा खूबसूरत बना दिया है, आपको ज्यादा निर्मल अपने जैसा बना दिया है, तभी बाहर की दुनिया भी उतनी ही खूबसूरत और ज्यादा दिन प्रतिदिन और ज्यादा सुंदर बनती जा रही है। पर हमें थोड़ा और बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप कब मिले महाराज हाँ से, जी। पहली बार कब मिले, आपको कैसा हाँ लगा वहां पे, वहां से शुरू जी। करिए। जी ओवर जी। टू यू। सो 2004 में हम महाराज के पास गए थे। मैं, मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, दो बेटे, हम जाते थे, बच्चे स्कूल में थे। उस समय मैंने महाराज को नहीं समझा जो मैं आज महाराज को समझ गई हूँ। एंड अभी भी और समझा रहे हैं, डे बाय डे हम कहते हैं महाराज तो मतलब वी नो टुडे वी कैन गिव इट इन राइटिंग एंड वी कैन कन्विंस एनीबडी दैट यस, महाराज इज गॉड। उस समय तो ऐसे लगता था ही इज a Mahapurush and he's somebody in the body, in a body. साथ में what made it more difficult to understand Guruji, because he himself was always showing himself to be as a very ordinary person, wearing his pant and shirt and interacting with his sangat like one of us. He didn't behave like he's God. He didn't talk like from a high pedestal, I would say. So he brought himself to our level, which is very, very nice. And see, this is how we learn humility from Maharaj. First lesson. Anyway, so हमारी तो मांगे ही थी
And I was a devotee of Sai Baba. So I didn't ask Guruji for anything, although my situation in life was not so great at that time. I never thought that it would ever change. मैंने सोचा महाराज ठीक है, I had accepted that life will be like this. But Maharaj, being what he is, he said to Ashkar. Every time I bowed down to Guru Maharaj Ji, he would say to Ashkar, which I thought was a general blessing for anybody who bowed down to him. But he has changed. He has made it to Ashkar till I see his blessing. I see him taking care of everybody, everything, the family, the extended family. Dar chala gaya. I was a very fearful person when I went to him. Today, he has taken away fears because there is immense faith. Even when things are not going right, the faith is above everything. And we know, hoga ya nahi hoga, but Maharaj, it is coming through Maharaj. So it has some deeper and a better meaning, whatever it is going to do for me. And yes, he blessed my mom-in-law. मेरी mother-in-law जब गई थी, she was advised to have an open heart surgery, which Maharaj said कोई लोड़ नहीं, and she was the happiest because she didn't want that surgery. And he did keep her very well till her last breath. She had no problem. My husband, he had a house which was in Chandigarh. We used to give it on rent, but we were never going to get it back if Maharaj had not blessed us like he did. He said, "दो महीने में घर मिल जाएगा." One just thought, now he's just saying something. ये तो हो ही नहीं सकता. It was an impossible case because they were very powerful politically. They had the judges and the police and everything with them. But Maharaj, his blessings are immense. Till today, we have tried to give the house twice to wrong people, but Maharaj stopped it. So his blessings are not for the day. They're not for that time. They're for a lifetime, and maybe, we don't know, maybe lifetimes. Anyway, and my boys, obviously they were school children. In their mind, they must have just asked for school and padhai and exams. But he blessed them way beyond everything because they were sitting, eating langar in front of him. And उनकी दृष्टि पड़ गई, बड़ी बात. Yeah. बिल्कुल. तो आप जो बता रहे हो, जैसे आपने एक उदाहरण ही दे दिया कि ना केवल हमें ही चेंज करते हैं, बट द थॉट्स ऑफ अदर पीपल अराउंड अस, they also become positive towards us. Like you said कि आपका घर मिल गया, which was an impossible. So whatever thoughts came to other people's minds. So yeah, ये भी सच्ची बात है. तो ये तो उस समय की बात है जब आप उनसे मिलते थे, and you are so lucky, आप और आपकी फैमिली उनसे साक्षात्कार in his bodily form भी कर सके. But now what keeps you ticking now, even though he's not there in his bodily form? आप उनके साथ कैसे connected हैं? और उन्होंने जो परिवार बनाया है संगत का, आप उसके साथ कैसे connected हैं? If you could share some light on that. Yes. So what I will say that महाराज का जो परिवार है उससे इतना प्यार मिलता है, इतना ही प्यार मिल गया है, that one never knew that there's this kind of love that exists. They're ever ready to help you. They're just there for you unconditionally. See, there is no give and take of any material anything, except that you know that they are there for you. I'm there for them, and this is his biggest blessing that this parivar loves you. If you call them up for any time, you just want to say hi, or you've been away for some time and you call them, okay, I just wanted to connect back. But they will always say this one thing which you want to hear is, I love you. And when they say that, it means that Maharaj is speaking through them. It is such a beautiful blessing because I love to hear it. We all do. And we receive it. So this is his parivar, and the very few sangat that I am connected to, who I like to be in company of, they understand and they follow Guruji's Maryada to the T. And this is new sangat. So what does it say? It says there's no old, there's no new. He said, "ये सारा ही मेरा परिवार है, मैं आपको देके जा रहा हूँ." And they are very they in fact were talking to Guruji before he started talking to me, and I used to say, "Guruji, आप बात करते हो?" ये कहते हैं, "गुरुजी ने ऐसे बोला, गुरुजी ने ऐसे बोला." मेरे साथ तो आप बात नहीं करते हो. And it was a matter of time that Maharaj
Yes, he speaks. We have to create the space. We have to sit with him one-on-one, direct connection, which I didn't do, which I didn't know, obviously. I didn't receive it. Now I receive it because, naturally, because I sit with him alone and create that space, which I wasn't doing. You can't be lost in the world and have him. बिल्कुल ठीक Anything कहा आंटी about the आपने। Shabbats? Anything about the Shabbats that he blessed and he gave to us all? Yeah. Sorry. Okay, so there was this one Shabad which comes to my mind always. That was Satguru Daya Kare by Anup Singh Ji, which used to play a lot when I was with Maharaj. And there's a very sweet incident that I wanted that cassette very badly because I used to hear it and loved it. So I went to Bangla Sahib because that's where we used to get our cassettes from. And I said, मेरे को वो वाला cassette चाहिए. They said, कौन सा? And I blanked out. I didn't even know the name of the Shabad anymore. That man tells me, आपको ये चाहिए? सतगुरु दया करे. And it was like, how did this happen? I didn't understand it then. Some things you understand much later. And करेक्ट। ये महाराज ही याद कराते हैं. हाँ जी. And another thing about Shabads is Shabads are very powerful. Maharaj ने तो सारी गुरबानी लिखी है. ठीक है. So when I was having major issues with my fertility and having children, I prayed. I know I used to pray to, obviously, at that time, Guru Nanak Dev Ji and my gurus. And somebody came and gave me one Shabad, which was specifically to have children. So, against all odds, when doctor said you just cannot have a child, and here I was doing that Shabad at 4 o'clock in the morning, every day. And there I was. I became a mother once and twice. I have two sons today. The second thing was, every time, in fact, एक मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए मुझे किसी ने एक शब्द दिया. At the right time in school, खड़े खड़े somebody said के do this, he'll do very well. वो भी एक शब्द था. I started doing it. This boy started doing very well. So Maharaj speaks through Shabad for sure, for sure. You know, um, there are many incidents about how Shabads help us, how they take us forward, how Maharaj speaks through the Shabads. This is what. बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। हाँ शब्दों जी. का शब्दों का स्थान अपना अलग ही है, जो महाराज ने शब्द प्रिस्क्राइब किए थे। हाँ और जी. हम लोग अभी ये हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि हम लोग उन शब्दों से विमुख हो गए हैं। काफ़ी संगतें जो सत्संग करती हैं, तो ये शब्द नहीं चलते होते। देखते हैं कि मतलब कभी किसी रागी का चल रहा होता है, जब महाराज ने शब्द और गुरु शब्द, ये जो शब्द वाणी है, प्रिस्क्राइब शब्द दिए हैं हमको, तो हम क्यों ना वो सुनें। क्यों ना सुने. अब काफ़ी सत्संगों में आप ये देखिएगा कि जो जिन-जिन रागियों को महाराज ने ब्लेस नहीं किया था और जो उस टाइम थे भी नहीं, तो सत्संगों में वो चल रही होती हैं। तो ये समझ में क्यों नहीं आती सत्संग को बातें? संगत की बातें समझ में आनी चाहिए ना? आनी तो चाहिए अंकल. एंड आप कभी भी हम ही देखते हैं कि जब हम किसी घर पे जाते हैं सत्संग के लिए, जिन्होंने शब्द उन उस समय के वो ब्लेस्ड शब्द प्ले करे होते हैं, आप उस दिन वापस आके कहोगे आज बहुत आनंद आया, आज हम जुड़ गए, गुरुजी के साथ हम कनेक्ट हो गए. कनेक्शन हो जाता है, ये कनेक्शन हो फर्क है. जाता है। हाँ, ये फर्क है. एंड जब हम ऐसे भजन एंड गीत सुन के आते हैं ना, तो वो ऐसे लगता है कि चलो हल्की फुल्की पार्टी में, नॉट पार्टी बट या किसी जगह पे ऐसे ही होके आए हैं. वी डोंट फील वी हैव कम फॉर अ सत्संग. तृप्ति नहीं होती पूरी, पूरी तरह से तृप्ति संतुष्टि नहीं नहीं होती. होती। हाँ, वो इनकम्प्लीट सा कुछ रह जाता है. यस. हाँ जी. इसके लिए क्या करना चाहिए आंटी? कैसे करें? आए दिन हम लोग संगत से सुनते रहते हैं कि करना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? कैसे होगा? ये समझ नहीं आती है बातें। अंकल, आपके ही प्लेटफॉर्म में बार-बार ये बात समझाई जाती है. आई एम श्योर धीरे-धीरे काफ़ी लोग चेंज कर रहे हैं अपने सिस्टम को और बाकी भी करेंगे. ये तो महाराज कराने वाले हैं एंड करा भी रहे हैं और ये आगे-आगे ये मैसेज ज़रूर पहुँचता जाएगा. बार-बार ये बात हम भी बोलेंगे और ये ज़रूर पहुँचेगी. धीरे-धीरे सब सुनेंगे इस बात को और
फॉलो भी करेंगे। और हाँ, जहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसे नहीं हो रहा, वहाँ हम उनको होस्ट को कह सकते हैं कि आप ना ब्लेस्ड शब्द कभी लगा के देखना अगली बारी, तो देखना फ़र्क कितना होता है। जेंटली आंटी बहुत कम पुरानी संगत है जो कि सत्संगों में जाती है। जब वो जाती हैं तो ये जब भजन सुनती हैं तो बहुत कम लोग उनको बोल पाते हैं, बोलते ही नहीं हैं लोग। हुँ, सही बात है। ये आई फैक्ट एग्री। है। हम भी झिझक बोलते रहे हैं नहीं फ्रैंक। हैं। हाँ, तो हम बीच में मन मुझसे के अपने बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, अब आ गए हैं ना। क्या करें? तो अब हाँ जी। मैंने क्या शुरू कर दिया है कि मैं जब किसी सत्संग में जाता हूँ, मैं पहले उनसे पूछ लेता हूँ कि आपके प्लेलिस्ट चल रही है ना? हाँ, चल रही हाँ, है हाँ। जी। क्या चला रहे हुँ। हो आप? तो ओह! बताते हैं अच्छा। कि हाँ, तो मैं उनको, अगर मैं देखता हूँ कि उनकी प्लेलिस्ट में भजन है, तो मैं उनको बोलता हूँ अभी भी मौका है, 1 घंटे की प्लेलिस्ट मैं तुमको भेज देता हूँ। हाँ, तुम अपना ये वाली प्लेलिस्ट चला लो, अच्छी राइट। बात है। बहुत अच्छी बात है, हाँ। डेफ़िनिटली, वेरी काफ़ी गुड। लोगों ने ये करना शुरू कर दिया है। बहुत लोगों ने इवन दिल्ली में बहुत लोगों ने चेंज ले आए हैं। अपनी प्लेलिस्ट वही रखते हैं। तो जी आंटी। बिकॉज़ शब्द आई कैन गारंटी के शब्द में जो पावर है बिकॉज़ रागों में है, आपका मन ज़्यादा जुड़ता है शब्द से एंड जो गुरुजी के ब्लेस्ड होंगे, आप सोचो कि वो सोने पे सुहागा है नेचुरली, हम लोगों के लिए तो ग्रेट। या आंटी डॉक्टर नीरजा अरोड़ा आंटी ने भी बड़ा अध्ययन किया है, शब्दों का गहन अध्ययन किया आपकी तरह, जैसे आपने किया वैसे इन्होंने भी किया हुआ है। मैं डॉक्टर नीरजा से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आप बताएं संगत को। आंटी आप म्यूट आंटी आप म्यूट Okay, हैं। I'm sorry. Can प्लीज you अपने hear आप me को now? अनम्यूट I'm कर really लीजिए। sorry. तो आई एग्री विद यू कि नाउ वी कैन हियर यू आंटी। जब जो आप हमें जब हमें इनविटेशन आता है, हम बड़े मन लगा के जाते हैं तैयार होके कि आज हम वहाँ सुनेंगे और अपने आप को बस भूल जाएंगे। और फिर जब वहाँ पे दूसरी तरह के भजन जो भी लगाता है अपनी बहुत ही आदर के साथ और बहुत ही मनोहार के साथ लगाता है, मगर फिर भी मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा गुस्सा आता है कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। और उनसे लगता है अगली बार क्या करें, बोलने से बेटर है कि ना ही जाएं, पर चले भी जाते हैं, खींचे भी जाते हैं। और कई बार बोलने से भी पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आ रही। और मैं जैसे कहीं ऐसे भी सत्संग में जाती हूँ जहाँ पुराने संगत ही ऑर्गेनाइज कर रही है, और वहां पे भी मेरे को कई नए नए तरह के शब्द और भजन सुनने को मिलते हैं। तो मेरे को लगता है हो सकता है कहीं मेरी गलती हो सकता है इन्होंने गुरुजी के टाइम पे ये शब्द भी सुने हो, क्योंकि वो मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं और वो लोगों को भी बताते हैं कि आप ऐसे करो। पर फिर भी देयर इज अ डिस्कनेक्ट। सो आई थिंक एक कहीं पे एक रिपोजिटरी जैसे बनी भी हुई है। कई बार कमांडर अंकल शेयर करते हैं पूरी रिपोजिटरी। अगर हम वेबसाइट पे जाएं, आश्रम मंदिर के वेबसाइट पे जाएं, तो वहां पे उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है। अगर हम पूरी लिस्ट। थोड़े जो जेन्युइन चैनल्स हैं उनको सुनते हैं, जो आश्रम का चैनल है या अपने यहाँ सत्संग होने से पहले जो, तो वी जनरली गेट एन आइडिया कि कौन सा सही है। तो आई थिंक जो जो संगत है उसको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा। और जैसे आरती जी ने कहा, आरती आंटी ने कहा, ये संभव है। और अंकल सुरेश अंकल, हम लोग प्रयासरत हैं। जरूर गुरुजी रास्ता पकड़ेंगे, सबकी बाह पकड़ेंगे और सबको सही रास्ता दिखाएंगे। थैंक यू बिल्कुल जी। ठीक है आंटी आपने। मैं संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर नीरजा ने कुछ शब्दों का संकलन किया था, वो हमारी वेबसाइट में है, मल्टीलिंगुअल की वेबसाइट में है उसका संकलन। और अगले कुछ ही दिनों में हमारी जो मल्टीलिंगुअल की यूट्यूब चैनल है उसमें हम लोग आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का ब्लेस प्रिस्क्राइब शब्द हम लोग उसमें अब अपलोड करने वाले हैं, ताकि जिसको जो जो प्लेलिस्ट चाहिए ब्लेस प्रिस्क्राइब शब्द की, ब्लेस शब्द में और प्रिस्क्राइब शब्द में फ़र्क है। जो जो शब्द महाराज ने प्रिस्क्राइब किए थे हमें वही सुनने हैं, हमें सत्संग में उन्हीं को सुनना है। ब्लेस तो शब्द तो सारे हैं, जिनको महाराज ने ब्लेस, जो ब्लेस रागी नहीं थे उनके शब्द भी ब्लेस्ड ही हैं। लेकिन जो महाराज ने प्रिस्क्राइब किए थे, जो रागी प्रिस्क्राइब किए थे, जो उन्होंने शब्द प्रिस्क्राइब किए थे, हमको चाहिए कि हम वही शब्द सुने। उसी से हमको तृप्ति मिलेगी, उसी से हमको बहुत अच्छा फील आएगी।
राइट। राइट। मैं डॉक्टर नीजे से रिक्वेस्ट करूंगा सेशन को कंक्लूड करें प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच आरती आंटी, आप दोबारा आइए और दोबारा अपने संस्मरण और अपने सत्संग सुनाइए। आई एम श्योर हमारी पूरी की पूरी जो गुरु जी की संगत है जो आपको सुन रही है या बाद में सुनेगी, हम सब इससे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वासन अंकल, सारी संगत को नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आते हैं थैंक यू जय गुरु जी। लीजा आंटी।